हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट एम गेने का अष्टपदी सोपानकी का जो सिद्धांत है उसके बारे में देखेंगे। देखो, इन्होंने जो 8 स्तर बताए हैं, ठीक है, इन्होंने जो है 8 स्तर बताए हैं इनके सिद्धांत में। वो 8 स्तर कौन कौन से? देखो, पहला जो स्तर है, नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 जो है वो है संकेत अधिगम स्तर। दूसरा जो है वो है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर। और तीसरा है श्रृंखला अधिगम स्तर। और वहीं चौथा है शाब्दिक अधिगम स्तर। फिर पांचवा है बहुविभेदात्मक अधिगम स्तर। उसके बाद है संप्रत्यय अधिगम स्तर। फिर है सिद्धांत अधिगम स्तर और सबसे ऊपर है समस्या समाधान अधिगम स्तर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कौन सा आ गया? अपने संकेत वाला आ गया, फिर उद्दीपक अनुक्रिया और फिर श्रृंखला अधिगम। ठीक है, तो तीनों को इनको एक साथ याद रखो, संकेत अधिगम स्तर, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर और श्रृंखला अधिगम स्तर। ठीक है, इन तीनों को याद करो। फिर देखो शाब्दिक अधिगम स्तर और बहुविभेदात्मक अधिगम स्तर, इन दोनों को एक साथ याद करो, शाब्दिक और बहुविभेदात्मक। फिर संप्रत्यय और सिद्धांत, संप्रत्यय और सिद्धांत, संप्रत्यय और सिद्धांत, और लास्ट में बचता वो समस्या समाधान। ठीक है, जो शुरू के 3 स्तर हैं, ठीक है, ये वाले, ये मानव और पशु दोनों के लिए थे, दोनों में हो सकता है ये। लेकिन इसके बाद जो बचे हैं ना 5, ये केवल मानव के लिए, ओनली फॉर मैन। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और ये जो है ना, ये देखो अधिगम स्तर सरल से कठिन की ओर है। ठीक है, संकेत वाला सबसे सरल है, फिर उद्दीपक अनुक्रिया, फिर श्रृंखला, फिर शाब्दिक, फिर बहुविभेदात्मक, फिर संप्रत्यय, सिद्धांत, समस्या, ऐसे ऊपर चलता जाएगा। ठीक है, ये है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत है, जो इन्होंने प्रयोग किया था बेबीडोल पर, वो। ठीक है, तो देखिए अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत को किस किस नाम से जानते हैं? तो देखो इन्होंने बेबीडोल पर प्रयोग किया था। ठीक है, ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है, ये अनुकरण का सिद्धांत कहलाता है, ये निदर्शन का सिद्धांत कहलाता है, ये अवलोकात्मक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। देखो अवलोकन यानी कि देखना, किसी को जो है ऑब्जर्व करना। ठीक है, ये संबंधित है। निदर्शन, अनुकरण, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यही हो गया है ना। अब देखो इन्होंने अधिगम के स्तर बताए, वो कौन कौन से? देखो पहले क्या क्या होता है, क्रम है ये पूरा। पहले अवधान, फिर होगी धारणा। ठीक है, अवधान, धारणा, देन उसके बाद पुनरुत्पादन, और देन उसके बाद अभिप्रेरणा। तो एक क्रम है ये। ठीक है, तो ये एक क्रम है, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। ठीक है, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। सबसे पहले अवधान आता है, अंत में अभिप्रेरणा आती। देखो अब हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम स्थानांतरण कैसे कैसे हो सकता है? देखो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य स्थानांतरण हो सकता है और क्षैतिज हो सकता है। सबसे यहाँ समझते हैं। देखो धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे धनात्मक वाले की। तो देखो धनात्मक में यह है कि पहले का अगर कोई आपका ज्ञान है, अनुभव है, या कोई आपका प्रशिक्षण जो आपने सीखा हुआ है, ठीक है, वो किसी दूसरे काम को भी जो है सीखने में आपकी सहायता कर दे। जैसे आप छोटे थे बचपन के अंदर, ठीक है, फिर आप जो है छोटे थे तो आप क्या करते थे, साइकिल जो है वो साइकिल वगैरह चलाते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बड़े हुए फिर आपने क्या है, स्पोर्ट्स बाइक वगैरह जो है वो चलाना शुरू कर दिए। तो पहले जो सीखा हुआ ज्ञान है ना, वो अब इसमें काम आ रहा है ना, तो ये होता है धनात्मक स्थानांतरण। अब हम देखते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होता है? देखो जब पहले कोई सीखा गया काम, ठीक है, वो दूसरे कार्य को करने में बाधक हो, ठीक है, मतलब यूजफुल नहीं हो, ठीक, काम ना है। जैसे एग्जाम आपका कल मैथमेटिक्स का है, गणित का है, ठीक है, आपको एक तो पहले से उत्तर याद ही नहीं हो रहे मान लो, ठीक है, और फिर आप पढ़ क्या रहे हो, आप सोशल साइंस रहे हो, ठीक है, आप पढ़ क्या रहे हो, सोशल साइंस, मेले और त्यौहार पढ़ रहे हो, तो वो आपका सोशल साइंस जो है ना वो मैथ्स में बाधक हो गई। ये होता है ऋणात्मक स्थानांतरण। ठीक है, दोनों हो गए। फिर शून्य स्थानांतरण। तो देखो शून्य स्थानांतरण में होता है कि पहले का कोई अनुभव, ज्ञान न तो सहायक हो और ना ही कोई बाधक हो, ठीक है, कुछ नहीं हो, वो क्या है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण है। ओके, फिर एक है क्षैतिज अंतरण स्थानांतरण। ठीक है, ये क्या है, जब कोई किसी स्तर में अर्जित कोई ज्ञान, अनुभव व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार के समान स्थिति में किया जाता है ना, इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे आपने गणित में जोड़, बाकी, गुणा और भाग सीख लिया, ठीक है, तो वो आप मैथ सब्जेक्ट में सीखा तो आपने बायोलॉजी में भी आपके काम आएगा, ठीक है, कुछ सेल्स गिनने में, बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, तो ये होता है क्षैतिज अंतरण अधिगम का। तो ये था अपना अधिगम का आज पूरा ये टॉपिक हो चुका है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्धि के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।